वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। उसमें मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर 250 टू 750 250 से लेकर 750 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इन ईच टेस्टिस। अब हम उसका इंडिविजुअल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ईच मैं उसको समझा देता हूँ। देखो तुम्हें पहले, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखो, ये टीएस ऑफ टेस्टिस हमने बनाया था। टीएस ऑफ टेस्टिस ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? जैसे ये एक पेंसिल है, अगर हम इसको ऐसे करके और यहाँ से इस तरह से काट लें बीच में से ऐसे, तो ये जैसे गोल दिखाई दे रहा है, जो अदरवाइज इट इज़ लॉन्ग वन, तो ये ऊपर से गोल दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो इसी तरह से जो लंबी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये हमने बीच में बताई थी उस दिन, ये रेड कलर की, अगर हम इनको ऐसे काट दें और ऊपर से देखें तो ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो ये टीएस है ऑफ द टेस्टिस। इसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं। देखो, ये मैंने इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, अगर हम ये इतना पोर्शन ड्रा करें, ये हमने ड्रा किया है नीचे, ये दिस वन। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर। एंड जो इसमें सेल्स की लेयर बनी होती है, आउटर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथीलियम। उसको हम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। ये जर्मिनल एपिथीलियम दो तरह की सेल्स का बना होता है। एक तो ये क्यूबोइडल सेल्स हैं सारी, जिनको हम कहते हैं मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। ये हमने लिखा भी है स्पर्मेटोगोनिया, ये जर्म सेल्स हैं। दूसरी सेल्स होती हैं, जैसे ये सेल है इलोंग, ये लंबी सेल पिरामिड टाइप सेल है, ये एक ये पड़ी है, ये कहीं कहीं पर पड़ी होती हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। हमने ये लिखा भी हुआ है, दीज सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। ये सोमैटिक सेल्स हैं। सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो गैमीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स आर दोज विच टेक पार्ट डायरेक्टली इन द गैमीट फॉर्मेशन एंड द अदर ऑल अदर बॉडी सेल्स। बॉडी में उन सेल्स को छोड़कर, जर्म सेल्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं। तो जर्म सेल्स जो अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग के अंदर, मेल के अंदर, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन द टेस्टिस। जर्म सेल्स सिर्फ टेस्टिस में है, वेराज सोमैटिक सेल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन अगर हम टेस्टिस में बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बात करें, दीज आर द सर्टोली सेल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया ये डिवाइड होती हैं आगे, और डिवाइड होकर ये दूसरी सेल्स अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। फिर इनमें से कुछ सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये साइज बढ़ गया धीरे धीरे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखो, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, यानी इसमें 46 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है, 46 है क्रोमोसोम नंबर। अब इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, एंड इट गिव राइज टू टू सेल्स जो हैप्लॉयड होंगी। ये उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम किसी को भी शो कर सकते हैं, देखने में एक जैसी होती हैं। इनका न्यूक्लियस में फर्क होता है भी, ये जो हैं दे आर हैप्लॉयड एंड दीज आर डिप्लॉयड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवीजन होती है, मीआयोटिक डिवीजन 2, यानी मियोसिस जो है वो दो पार्ट में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के रिजल्ट में तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी तो बनाएंगी स्पर्मेटिड। इस तरह से इसमें स्पर्मेटिड पर सेल्स पड़ी होती हैं, और कहीं कहीं पर सर्टोली सेल्स पड़ी होती हैं। मैंने बताया जो सर्टोली सेल्स हैं इनका काम क्या है, ये जब ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटो जो ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ के अंदर, ये स्पर्मेटोजोआ है, गैमीट है, मेल गैमीट, जब ये इसमें कन्वर्ट होती है, इसकी शेप चेंज होती है, उस दौरान सर्टोली सेल्स इसको फूड प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द
सर्टोली सेल्स। अब हम इसको पढ़ लेते। देखो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनर साइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। मैंने बताया मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली, ये मेल जर्म सेल सारी और ये सर्टोली सेल्स। देन बोथ कोलेक्टिवली फॉर्म द जर्मिनल एपिथेलियम, दोनों को इकट्ठा नाम जो है वो क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। मेजोरिटी ऑफ द सेल्स आर क्यूबोइडल, ज़्यादातर सेल्स क्यूब लाइक हैं जिनको हम मेल जर्म सेल्स कहते हैं। देखो ज़्यादातर सेल्स कैसी हैं, क्यूब लाइक ये, ठीक है, और इनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, कार्ड स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स। एंड फ्यू लार्ज साइज पैरामिडल स्पोर्टिंग सोमैटिक सेल्स कार्ड सर्टोली और नर सेल्स। सोमैटिक सेल्स हैं ये और इनको हम सर्टोली या नर सेल कहते हैं। नर सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे फीड द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, और फिर ये मियोटिक डिवीजन होती है इसमें और क्या बनाती हैं, ये स्पर्म बनाती हैं। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स और डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स ग्रो इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये मैंने बता दिया, विच अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटेड द लेटर देन डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये मैंने सारा समझा दिया तुम्हें। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, ये भी बता दिया। सोमैटिक सेल्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, दीज आर मोर्टल, ये मरने वाली सेल्स हैं, मर जाएंगी। एंड जर्म सेल्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड आर इमोर्टल, इनको इमोर्टल इसलिए कहते हैं, इमोर्टल का मतलब मरती नहीं क्योंकि अगली जनरेशन में पास हो जाती हैं। फिर हम पढ़ते हैं आगे, राइट डाउन द वेरियस मेल सेक्स असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स के बारे में, असेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने एक डायग्राम बनाया था वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये डायग्राम हमने बनाया था, इसमें देखो असेसरी डक्ट्स कौन सी हैं। जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकलती है, इन नेटवर्क ऑफ द दैट इज ट्यूब्यूल या ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसको रेटेटेस्टिस कहते हैं। पहली एसेसरी डक्ट ये हैं, दूसरी क्या है, वैस इफ्रेंशिया जो टेस्टिस से बाहर निकलती हैं, 15 से 20 होती हैं नंबर में, ये हैं। तीसरी एपिडाइडेमस और चौथी जो है वैस डिफरेंस। तो ये चार जो हैं दीज आर कॉल्ड एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी। तो लिखा हमने मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वैसा इफ्रेंशिया, एपिडाइडेमस एंड वैस डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वैस इफ्रेंशिया, ये मैंने अभी दिखाया था तुम्हें, थ्रू रेटेटेस्टिस। द ये इतना नहीं है, आगे यहाँ से शुरू करेंगे। वैस इफ्रेंशिया leaves the testes and open into epididymis which is located the posterior surface of the testes। देखो ये है वैस इफ्रेंशिया, ये बाहर निकलती हैं और एपिडाइडेमस में चली जाती हैं जो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से वैस डिफरेंस निकलेगी। द एपिडाइडेमस लीड्स टू वैस डिफरेंस दैट असेंड्स, असेंड्स का मतलब ऊपर की ओर चली जाएगी, टू द एब्डोमन। देखो ये ऊपर की तरफ चलेगी, यहाँ से एब्डोमन में चली जाएगी, बॉडी के अंदर चली जाएगी, एब्डोमन, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमती है ये। वैस डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, फिर ये ग्लैंड होते हैं सेमिनल वेसिकल, उनसे एक डक्ट इनमें मिलती है एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर ये यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। यूरेथ्रा क्या है, इट इज़ ए ट्यूब विच कम्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में से निकलती है। यूरिनरी ब्लैडर जो है एक पाउच है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। एट द एंड द वैस डिफरेंस एनलार्ज टू फॉर्म द एम्पुला, इसका एंड में जो है वैस डिफरेंस थोड़ी सी मोटी हो जाती है, एम्पुला बनाती है फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। दीज डक्ट, ये सारी डक्ट जो चार हमने पढ़ी हैं, रेटेटेस्टिस, वैस इफ्रेंशिया, एपिडाइडेमस एंड वैस डिफरेंस, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ये टेम्परेरी स्टोर करती हैं स्पर्म्स को और बाहर भी निकालती हैं। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ये मैंने बताया तुम्हें, यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से राइज होती है और बाहर ओपन हो जाती है एट द टिप ऑफ द पेनिस, और इसकी ओपनिंग को हम, यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं।
ये इसका है डायग्राम, इसका फिगर बनी हुई है, तुम बुक में देख सकते हो इसका डायग्राम को एट द एनसीईआरटी के अंदर एट पेज नंबर 3.1 फिगर है, 43 पेज के ऊपर ये बनी हुई है। देन वी कम टू द मेल जेनिटेलिया। मेल जेनिटेलिया का नाम हमने याद करना है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मेल जेनिटेलिया, आंसर है द पेनिस। इट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यूज। दो स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, 2 कॉलम ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा, 2 कॉलम तो जो हैं कॉलम पड़े हुए हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के इन ऑन द फ्रंट साइड एंड 1 कॉर्पस स्पोंजियोसम अराउंड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो ट्यूब है जो जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, उसके अगले वाली साइड में 2 कॉलम पड़े हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के और पिछली वाली साइड में पड़ा है कॉर्पस स्पोंजियोसम का, विच हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं दो टिश्यू, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम, जो इरेक्शन में हेल्प करता है। एंड इंसेमिनेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। देन लार्ज एंड ऑफ पेनिस इज वेरी सेंसिटिव कॉल्ड ग्लैंड्स एंड इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन और प्रीप्यूस। इतना करना है हमने, आज हम इतना ही करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तुम इन क्वेश्चंस को लिख लें और याद करें। देखो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन बनता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेल जेनिटेलिया, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका दैट इज़ ऑफ टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। एसेसरी डक्ट्स भी 1-2 बार पूछा गया है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, याद करें।